This is Akashvani. Good evening and welcome to another edition of Market Mantra, a program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today being Saturday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that we do not address stock or company-specific queries. You can, of course, call us on 2331 4444, 2342 1050 and 2331 0464. I am Gaura Dhawanlal with my co-anchor हर्ष रंजन। नमस्कार, हाजिर हैं मार्केट मंत्र के एक और ताज़ा अंक के साथ। इस कार्यक्रम में हम देश विदेश की आर्थिक खबरों का जायजा लेंगे, साथ ही नजर डालेंगे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाजारों के चढ़ते उतरते ग्राफ पर। दिन शनिवार का और आज का दिन श्रोताओं के लिए होता है। श्रोता आप चाहें तो हमसे कोई भी सवाल जो अर्थ जगत से संबंधित हो, इकोनॉमी से रिलेटेड हो, शेयर मार्केट से संबंधित हो, जरूर पूछें। 3 टेलीफोन लाइन्स हमने आपके लिए खोले हुए हैं। नंबर्स हैं 2331 4444, 2342 1050 और 23 310 464। तीनों नंबर दिल्ली के 011 एसटीडी कोड के साथ डायल करें। अपने सवाल पूछें। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपलब्ध हैं इकोनॉमिक एनालिस्ट शरद कोहली। शरद, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद हर्ष, धन्यवाद गौरा और सभी श्रोताओं को मेरा अभिनंदन। शुरू करते हैं मार्केट मंत्र। सबसे पहले हेडलाइंस इंग्लिश में। Thank you, Harsh, and Sharad, once again, welcome. We begin with a quick look at the headlines. No goal is impossible if the centre and all states come and work together like Team India, says Prime Minister Narendra Modi during Niti Aayog's Governing Council meeting. Domestic markets decline 0.7% this week. Sensex ends below 82,000 and Nifty below 25,000. And US markets fall after US President threatens EU and Apple with fresh tariffs. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक में कहा कि अगर केंद्र और राज्य एक साथ मिलकर टीम इंडिया की तरह काम करें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। घरेलू शेयर बाजारों में सप्ताह 0.7% की गिरावट रही और ट्रंप की ईयू और एप्पल को नए टैरिफ लगाए जाने की चेतावनी के बाद अमेरिकी बाजारों में भी गिरावट। Listeners, we begin with our first headline story. Prime Minister Narendra Modi has asked states to develop at least one tourist destination per state at par with global standards and by providing all facilities and infrastructure under one state, one global destination. Chairing the 10th Governing Council meeting of Niti Aayog in New Delhi today, the Prime Minister highlighted that this would also lead to development of the neighbouring cities as tourist places, emphasising on the need to work towards future-ready cities. Prime Minister Modi said that India is getting rapidly urbanized. He mentioned that if the centre and all states come together and work together like Team India, no goal is impossible. This year's theme is Viksit Rajya for Viksit Bharat at 2047. The Governing Council is discussing the approach on Viksit Rajya for Viksit Bharat at 2047. And we also welcome now our first listener from Kolkata, Mr. Kothari. Kothari ji, welcome. Please ask your question. हेलो जी कोठारी जी। गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा। गुड इवनिंग कोहली जी को नमस्कार। नमस्कार कोठारी जी। सर, ये इनकम टैक्स ITR ई फाइलिंग स्टार्ट नहीं हुआ अभी तक, 2 महीने निकल गए। अच्छा, फिर टाइम नहीं रहेगा। चलिए, बड़ा अच्छा है कोठारी साहब। देखिए हमारे टैक्स पेयर्स कितने जागरूक हैं। वैसे 31 जुलाई लास्ट डेट होती है, पर 1 अप्रैल को टेक्निकली ड्यू हो जाती है। पर कोठारी साहब, अभी इसके फॉर्म्स निकाले गए हैं। नए फॉर्म्स में कुछ फेरबदल किया गया है। कुछ समय आप वेट करिए। मैं आपको बता दूं कि क्योंकि TDS वगैरह जो कटता है लोगों का, जो 26AS मैंने उसको गौरा और आमने सामने 26AS को मैंने उसका नाम दिया आमने सामने, क्योंकि आपका अपने TDS से आमना सामना हो जाता है। तो वो जब जो संस्थाएं TDS काटती हैं
वो जब जमा करती हैं तो उनकी अपनी एक टीडीएस रिटर्न होती है कोठारी साहब। तो वो लोग जब रिटर्न फाइल करते हैं फिर वो टीडीएस अपडेट होता है। तो जो मैं अगर इसको अपनी थोड़ा सा इनफॉर्मल भाषा में करूं तो जो रिटर्न फाइल करने की गर्मी पैदा होती है वो गर्मी 1 जून से ज्यादा नजर आती है। तो कोठारी साहब आपके पहले तो मैं सराहना करता हूं कि आप इतने वरिष्ठ हैं और आप टाइम से फाइल करना चाहते हैं। तो समय समय पर देखते रहिए, किसी भी दिन आपको ये सिलसिला शुरू होता दिखेगा। फॉर्म्स आ चुके हैं और आपको बस बहुत जल्द देखने को मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि सबसे पहले फाइल करने वालों में से आप जरूर होंगे जिस तरीके से आप पूछ रहे हैं। जी आर नाथ साहब दिल्ली से जुड़े हुए हैं। नाथ साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछ लें। नमस्कार साहब, कोहली साहब को बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार नाथ साहब। अच्छा साहब, ये जो इनकम टैक्स रिटर्न जो आ रहे हैं तो उसमें एचईएफ के लिए और दूसरे लोगों के लिए कोई सैंक्शन मिल सकती है या नए रिजीम में कोई भी बिल्कुल नहीं है? कौन सा फायदा, न्यू रिजीम या ओल्ड रिजीम एचईएफ के लिए? एचयूएफ तो नाथ साहब न्यू रेजिम का फायदा ले सकते हैं। आपने म्यूचुअल फंड्स की बात करी तो म्यूचुअल फंड से जो होने वाली इनकम होती है 2 प्रकार की होती है। एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। तो आपको पता होगा कि न्यू रेजिम में जो सेक्शन 87A के अंतर्गत रिबेट है, जिसके अंतर्गत आपकी 12 लाख रुपए तक की अब इनकम पर टैक्स नहीं लगता है, तो वो अब इस पे जो स्पेशल रेट्स पे जो इनकम्स होती है, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे स्पेशल रेट पे होता है। आपको पता होगा नॉर्मल जो स्लैब के रेट नहीं होते, वो 87A का बेनिफिट वहां नहीं ले सकते, पर एचयूएफ में आप बेनिफिट इसका बाकायदा ले सकते हैं। अगर आपकी एचयूएफ है और उसमें आपकी इनकम है तो आप उसका न्यू रेजिम ओल्ड रेजिम में आप चूज करके फायदा उठा सकते हैं। जितेंद्र जयपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत। क्या सवाल है आज का आपका? हाँ, हमको बहुत अच्छा लगा कि कोहली से आज म्यूचुअल फंड के लिए आए हैं संडे के दिन पहली बार। आज संडे नहीं है जितेंद्र साहब, आज सैटरडे। ओह सॉरी आज सैटरडे है आज हमारी। सॉरी अच्छा सर, ये बताइए कि ये जो युद्ध हुआ है उसके बाद हमारे इकोनॉमिक्स पे कितना असर पड़ेगा? देखिए, एक तो आपने खुद ही पास्ट टेंस में बात करी, मतलब बीते हुए काल में बात करी, तो हो गया, जो होना था हो गया। मार्केट तो हमारी बहुत अच्छी चल रही है। हम 21,500 एक समय टच कर गए थे, मैं निफ्टी की बात कर रहा हूं, और अब हम रिकवर करके आप देखिए 24-25 तक पहुंच गए। तो हमने काफी अच्छी रिकवरी दिखाई है। इस बीच में युद्ध नहीं, एक कॉन्फ्लिक्ट था जो भी हुआ बीच में, अब मुझे लगता है वो बीत चुका है और हम उम्मीद करते हैं आगे भी ये शांति बरकरार रहेगी। सीज फायर इस समय जारी है। हालांकि हमारी सरकार ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर भी जारी है। अपना पाकिस्तान की तरफ से कोई शरारत हुई तो उसका बाकायदा जवाब दिया जाएगा। पर आप उसको छोड़िए, आप मार्केट को देखिए। मार्केट देखिए, छोटी मोटी जब जियोपॉलिटिकल टेंशंस होती हैं तो मार्केट थोड़ा दिन रिएक्ट करता है। पर भारत की जो एक हम अंग्रेजी में शब्द इस्तेमाल करते हैं इंट्रिंसिक, भारत की इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ इकोनॉमी की इतनी अच्छी है कि वो मार्केट को ज्यादा गिरने नहीं देगा। और एक और बड़ी मजेदार बात बताऊं मैं हर्ष और गौरव को कि ये शायद सभी श्रोताओं के लिए काम की होगी कि इस समय हमारे जो DIIs हैं, जो हमारे देसी बॉयज मैं उनको बोलता हूं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उनके पास इतना अच्छा फंड है, इतना कैश है कि वो मार्केट को ज्यादा गिरने नहीं देंगे। मार्केट जैसे गिरती है वो खरीदार बन जाते हैं। तो इसलिए नाथ साहब कोई चिंता की बात नहीं है, मार्केट आउटलुक अच्छा है। बस ये वैश्विक शांति बनी रहे, हम और आप मिलकर प्रार्थना करते हैं तो मार्केट आगे मुझे बहुत भारत का भविष्य 3 अच्छे फैक्टर्स हैं, ये भी मैं सभी श्रोताओं के लिए बात करूं। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छे मॉनसून्स, टैक्स कट जो हुआ है पीछे जो बजट में, तो जो लोगों के खाते में फालतू पैसा अब जा रहा है, TDS कम कट रहा है, उनका टैक्स कम जा रहा है, और जो इंटरेस्ट रेट्स RBI ने कट करें, ये 3 बड़े फैक्टर्स मैं भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए मानता हूं जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत तेजी से आगे लेके जाएंगे। तो नाथ साहब, भविष्य बहुत उज्जवल है। प्रार्थना हम करते हैं कि वैश्विक शांति बनी रहे। We welcome from Bhilai Mr. Ravi Narayan. Ravi, please ask your question. कोहली जी को गुड इवनिंग और मार्केट मित्रों को नमस्ते। गुड इवनिंग रवि जी। सर, मुझे ये जो साइकोलॉजिकल बैरियर है मार्केट का उसको जानना था, और दूसरा ये वोलेटाइल मार्केट में यदि ये जो साइकोलॉजिकल बैरियर है उसको कैसे ब्रेक होके ऊपर कैसे जाता है, चढ़ता है, चढ़ते मार्केट में वो तोड़ के कैसे आगे बढ़ता है, और वो कैसे, इसका कोई फॉर्म, मतलब कोई ऐसा साइंस है, कोई थ्योरी है कुछ, तो मैं जानना चाह रहा था। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रवि जी ने पूछा है। साइकोलॉजिकल बैरियर है कोई, हम इसको मार्केट सेंटिमेंट बोलते हैं इसको। आपके मन की, आप रवि जी इसको ऐसे समझिए, ऐसा नहीं होता किसी दिन आप बहुत खुश होते हैं, 2-3 दिन आप बहुत
खुश रहते हैं, फिर 2-3 दिन बाद क्या होता है, ऐसी कोई कारण नहीं होता, हम थोड़े उदास हो जाते हैं, फिर 2-3 दिन बाद कोई कारण नहीं होता, ना उदास होते हैं ना खुश होते हैं, बड़ा नॉर्मल सा मन रहता है, फिर 2-3 दिन बाद फिर खुश हो जाते हैं। आपको ऐसा कभी लगता है? जरूर लगा होगा, क्योंकि हर व्यक्ति को लगता है। मार्केट भी कुछ इसी तरीके से है। देखिए एकदम से सेंटिमेंट बदल जाता है। अब देखिए बीच में जब इंडिया पाकिस्तान का ये जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो मार्केट ने थोड़ा सा कॉशियसली आगे बढ़ा, उसके बाद ये बीत गया, मार्केट एकदम चलने लगी। फिर ट्रंप साहब रोज सुबह अपनी हैट में से कुछ ना कुछ उनके यहाँ से निकल के आता है, कुछ नई घोषणा कर देते हैं, फिर मार्केट रिएक्ट करता है। फिर मार्केट में बड़ी अच्छी एक आदत है, और छोटे बच्चे की तरह वो बहुत जल्दी भूल जाता है, कोई भी बात हो उसको बहुत जल्दी भूल के फिर आगे बढ़ने लगता है। तो यही साइकोलॉजिकल बैरियर है रवि जी, इसको हम सेंटिमेंट कहते हैं। सेंटिमेंट बदलते, जैसे आपका मूड बदलते देर नहीं लगती है, ऐसे ही मार्केट का मूड भी बदलते हुए देर नहीं लगती। तो कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट साइंस तो नहीं है इसकी, कोई ऐसे रूल्स नहीं बने हुए हैं। सेंटिमेंट्स के कभी रूल्स नहीं होते, सेंटिमेंट ही क्या जिसके रूल्स हो, फिर तो वो सेंटिमेंट ही नहीं कहलाएगा। तो मुझे लगता है वो सेंटिमेंट बदलता रहता है, और आप उसको वॉच करिए, और सेंटिमेंट के साथ आप भी अपने सेंटिमेंट साथ साथ बदलिए, तो मैं समझता हूं वो व्यक्ति मार्केट से ज्यादा कमा सकता है। शरद, आपने बहुत गहरी बात बोली, मतलब खुद को समझ जाइए तो मार्केट को भी समझ बिल्कुल समझ जाएगा। मार्केट को चलाता कौन है? हम और आप मिलकर तो चलाते हैं। बिल्कुल। रत्नाकर अगले कॉलर होंगे मुंबई से हमारे साथ। रत्नाकर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो जी, सवाल पूछ लें रत्नाकर। हेलो, गुड इवनिंग सर। मेरा सवाल है कि मेरे पास मोर देन 20-30 स्लिप है शेयर के, तो जी क्या है आपके पास? रत्नाकर, कैन यू रिपीट आपके पास क्या है? शेयर स्लिप अलग अलग कंपनी के। और दूसरा सवाल है कि अगर ये जो डिफेंस स्टॉक अभी ऊपर जा रहा है, तो ऐसे केस में वो प्रॉफिट बुक करके बाहर आना जरूरी है कि बने रहना चाहिए? थैंक यू। रत्नाकर जी, आपका पहला वाला जो पोर्शन था 20-30, आपने कहा कुछ है, मेरे ख्याल स्क्रिप्ट से शायद इनका मतलब होगा मेरे पास 20-30, और पर आपके जो डिफेंस वाले पे मैं आज तक, क्योंकि बहुत वो स्पष्ट नहीं था। डिफेंस के कुछ एक स्टॉक्स इस समय, इनफैक्ट मैं बड़ी इंटरेस्टिंग यहाँ बात बताऊं आपको, जो हमारे ऑनलाइन ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, हम नाम तो नहीं ले सकते, हर्ष और गौरव आपको बताना चाहूंगा जी। तो वहां पर कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि जब हम डिफेंस का स्टॉक परचेज करने जाते हैं तो वहां पर एक वार्निंग आती है। तो क्या होता है, जब जैसे PE 50 से ऊपर निकल गई तो वो आपको एक वार्निंग सा देता है। तो बहुत सारे डिफेंस स्टॉक्स पीछे जब ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो डिफेंस स्टॉक्स एकदम दौड़ने लगे, और मुझे लगता है डिफेंस स्टॉक भारत के दौड़ना स्वाभाविक है। हमारी मिसाइल्स ने जिस सक्सेसफुल ऑपरेशन को किया, हमारे जो डिफेंस के इक्विपमेंट थे, जो टेक्नोलॉजी थी, एयर डिफेंस सिस्टम था, उसको लेके 17 देश इस समय हैं जो भारत के डिफेंस इक्विपमेंट को इंपोर्ट करना चाहते हैं, जिन्होंने अपना इंटरेस्ट दिखाया। तो मुझे लगता है रत्नाकर जी के डिफेंस स्टॉक्स का भविष्य बहुत अच्छा है, परंतु बहुत जरूरी है। मैं मानता हूं प्रॉफिट इन द बैंक इज बेटर देन प्रॉफिट इन द बुक्स। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आपको प्रॉफिट बुक करके चलना चाहिए। और रत्नाकर जी, आप अपॉर्चुनिटीज ढूंढते रहिए। जब करेक्शन आए इन डिफेंस स्टॉक्स में, उसको हम करेक्शन नहीं, मैं प्रॉफिट बुकिंग कहता हूं। प्रॉफिट बुकिंग के बाद थोड़ा बहुत शेयर नीचे जाता है, तब आप इसको थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा करते जाइए, क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय डिफेंस कंपनीज की ऑर्डर बुक भर रही है, मुझे डिफेंस स्टॉक्स पे मैं बहुत बुलिश हूं। हालांकि उनके जो हम फंडामेंटल फैक्टर्स कहते हैं, PE है और बाकी और भी फैक्टर्स हैं, वो थोड़े से मार्केट के ट्रेंड से आगे बढ़ गए हैं, तो कई दफे वो खतरे की घंटी भी होती है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप प्रॉफिट बुक करते चलिए, और जब करेक्शन हो आप थोड़ा थोड़ा करके उसमें निवेश करते रहिए। From Kolkata, we have Mr. Prashant. Prashant ji, welcome. Please ask your question. गुड इवनिंग मैम। Good evening. शरद जी से मेरा पूछना था जी, अगला 6 महीने और 1 बছর कौन सा 2 सेक्टर अच्छा करने का प्रोबेबिलिटी है? प्रशांत जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। अगले 2 महीने में कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं? मैं प्रशांत जी, मैं FMCG को लेके इस समय बहुत बुलिश हूं, क्योंकि FMCG सेक्टर में थोड़ी सी जब जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ती हैं तो FMCG सेक्टर बहुत अट्रैक्टिव हो जाता है। अभी हम आपसे पहले रत्नाकर साहब से बात कर रहे थे, उनको मैंने डिफेंस सेक्टर का कहा कि डिफेंस सेक्टर में आप चूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप रिन्यूएबल एनर्जी को जरूर देखें। जहां भी रिन्यूएबल एनर्जी का जिस कंपनी के कनेक्शन है, मुझे लगता है वहां भविष्य उसका बहुत उज्जवल नजर आता है। इसके अलावा IT, पीछे काफी उसकी पिटाई हुई IT सेक्टर की, पर अब IT सेक्टर फिर से एक बार जोर पकड़ने लगा है। जब अर्थव्यवस्थाएं अच्छी करती हैं तो IT सेक्टर पर भी आप नजर रख सकते हैं। इसके अलावा आप एनर्जी सेक्टर को भी देख सकते हैं। तो ये कुछ एक सेक्टर्स हैं अगले। हालांकि
1-2 महीने प्रशांत जी बहुत छोटा मैं टाइम मानता हूं। आप अगर 1-2 साल कहते तो ये शायद मैं जो सेक्टर बोल रहा हूं, 1-2 महीने तो हम उसको शॉर्ट टर्म में लेते हैं, 1-2 महीने का तो हम ट्रेडिंग ही मान लेते हैं क्योंकि हमारी एक्सपायरी ही मंथ के एंड में होती है। तो ये तो ट्रेडिंग वाली बात हो गई। तो मैं पहले तो आपको यहां करेक्ट करना चाहूंगा, आप 1-2 महीने नहीं 1-2 साल की कम से कम बात करें, बल्कि मैं तो और भी ज्यादा की 3 से 5 साल की बात करूंगा। पर 1-2 महीने के लिए आप इनको मत मानिए, क्योंकि 1-2 महीने तो अगर शेयर गिरता है उसको उठते उठते टाइम लग जाता है, और अगर उठता है तो गिरते गिरते टाइम लग जाता है। तो आपको वो प्राइस, इसको हम फैक्टर इन कहते हैं मार्केट की भाषा में, वो प्राइस पूरा फैक्टर इन नहीं हो पाता। तो अपना दायरा बढ़ाइए, सेक्टर्स मैंने आपको जिक्र कर दिए। I think, Sharad, good to reiterate this point once again to say that now this instant gratification, 1 month, 2 months, a few weeks, that really is not a sound principle for investing in the market. Exactly. A lot of people, Gaura, are losing money because of that, because they're burning their fingers, because they took a very short outlook, and they hear a story that, my friend earned something in 10 days and he doubled his money, and that may be speculation. So speculation is like a lottery. You may or may not want, and SEBI's data says 85% of the people lose in stock markets if they go for speculation. If you're going for derivatives, you lose money. You're in option trading. Exactly. So I think people who make money and wealth out of the market are the people who remain invested for a very long time. Right. From Bengaluru, Mr. N.R. Prasad. Mr. Prasad, welcome. Please ask your question. Hi, good evening, Market Mantra. Good evening. This is N.R. Prasad from Bangalore. Yes, Mr. Hello, Prasad. Gauran. Hello, Harsh. Hi. Good evening, Sharadji. Good evening, Mr. Prasad. Sharadji, there are two questions. You always have two questions. On IT more. My question is only on that. See, I just read in paper, a senior scientist very clearly said, once the LLM, that large language module is AI-driven, introduced, it will destroy the IT. So I was just little scared in reading that article. So what would you recommend on the, say, about a year or so, how the IT will fare? My second question is, see, between the small cap, medium cap, and the large cap, the increment increase and downfall is more on the small cap and very marginal on the large caps. Yeah. So what do you recommend this thing to hold for a longer time between these three caps? Okay. This is my question. So your first question comes out of a scientist who says when the language model comes, IT will fail. That is, I may not completely subscribe to that theory, because IT is ultimately run by humans, and IT sector is always going to remain, and there is always the customized requirement which is there. I don't think language model is going to take away IT as a sector, and why should we forget that even that model will belong to the IT sector. So I think IT sector is never going to die down, at least in the future that I can foresee. Then you spoke about the caps. I think yes, you are right. Small cap, mid caps are more volatile. They are more prone to increase and fall both. Large caps have a stronger standing there in the stock markets, which is why I recommend a multi-cap holding. That is because small cap is the highest risk, mid cap is the moderate risk, and large cap is the minimal risk. So a balanced approach is there. That is why you see in mutual funds, a lot of mutual funds are now launching multi-cap funds. And in fact, now people are going one step forward. They are now launching multi-asset fund, which is real estate, gold, silver, equity, debt. The fund has everything. So I think any approach which moderates your risk and also gives you a chance to make more money is the best approach. So I would suggest, Mr. Prasad, to balance your portfolio with small cap, mid cap, large cap, depending upon your risk appetite. We don't know what is your risk appetite. मल्टी एसेट फंड रख सकते हैं अपने जी हाँ, मल्टी कैप. यहाँ प्रसाद साहब ने तो मल्टी कैप पूछा है, पर हाँ, श्रोताओं के लिए मैं कहूंगा कि मल्टी एसेट फंड एक नया ट्रेंड चला है, जिसमें आप, क्योंकि जो लोग शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं वो सोचते हैं हमने गोल्ड की रैली मिस कर दी, जो गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं उनको लगता है हमने तो रियल एस्टेट की रैली मिस कर दी. तो ये मल्टी एसेट ऐसे काम कर रहा है कि आपको कहीं से महरूम नहीं रहने देता. आप बाकायदा सब चीजों का फायदा उठा. यू कैन हैव बेस्ट ऑफ बोथ, ऑफ ऑल एंड्स रादर. और अब हम बात कर लेते हैं कि कैसा रहा इस सप्ताह अपना शेयर मार्केट. तो इस सप्ताह घरेलू शेयर बाजारों में गिरावट देखी गई. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स पूरे सप्ताह के दौरान 610 अंक गिरा
और सप्ताह के अंत में यानी कल शुक्रवार को 81,721 पर सेटल हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में भी पूरे सप्ताह के दौरान 167 अंक की गिरावट रही और ये 24,853 पर आ गया। इस सप्ताह बीएसई मिड कैप 0.3% गिरा, जबकि स्मॉल कैप सूचकांक सपाट बना रहा। घरेलू बाजारों में गिरावट की वजह बॉन्ड मार्केट का दबाव और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऋण फाइनेंसिंग योजना को बताया जा रहा है। मार्केट कुछ ऐसा ही महसूस कर रहा है। गौरा, आपकी इजाजत हो तो थोड़ी सी मार्केट पे बात कर लेते हैं। जैसा कि हम चर्चा भी कर रहे थे श्रोताओं के सवालों के जवाब में, काफी कुछ मार्केट वापस आ चुका है, सेटल कर रहा है 25,000 के आसपास। यहाँ हम उम्मीद कर सकते हैं कि 82,000 भी पहुंच जाएगा इस सप्ताह अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा। आप आगे क्या देख रहे हैं? एक तो ये, और साथ में ये जो डोनाल्ड ट्रंप की डेट फाइनेंसिंग प्लान है, इसका कितना असर इस सप्ताह पड़ेगा? देखिए, दो हवा मार्केट के लिए चल रही है। एक तो हमारी अपनी भारत की हवा है जो कि बड़ी ठंडी ठंडी है, बढ़िया है, शीतल है, बड़ी कंफर्टेबल। मैंने आपको 3 फैक्टर्स बताए। आपको मैंने बताया कि मॉनसून अच्छा फोरकास्ट है, टैक्स कट का अब असर दिखना शुरू होगा, लोगों की स्पेंडिंग बढ़ेगी, इंटरेस्ट रेट्स आरबीआई ने रेपो रेट काटा है, उसका लाभ लोगों को मिलेगा, सस्ती दर पे पैसा मिलेगा, इंडस्ट्री को मिलेगा। दूसरी तरफ दूसरी हवा है, वो हवा कभी शीतल हो जाती है, कभी गर्म हो जाती है, कभी वो अनफेवरेबल हो जाती है। वो हवा इंटरनेशनल है जो। और अगर मैं बात करूं, आपने अभी ट्रंप साहब का जिक्र किया, जियोपॉलिटिक्स है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखें तो भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है उसको कोई भी देश इस समय मैच नहीं कर पा रहा है। तो भारत स्टैंड अलोन, तो मार्केट क्या होती है कि मार्केट कभी कभी तो बहुत डोमेस्टिक देखने लगती है और कभी कभी मार्केट बहुत इंटरनेशनल क्यूज लेती है। तो जब मार्केट इंटरनेशनल क्यूज ले रही है तो मार्केट आपको गिरती दिखती है। जब हम पलट के अपने देश की तरफ देखते हैं तो मार्केट उसको भुला के तो मार्केट चढ़ने लगती है। तो मुझे लगता है कि ये दो हवा है, इनके बीच में मार्केट स्विंग करी, इसीलिए आपको रोलर कोस्टर दिख रही है, किसी दिन ऊपर जाती है, किसी दिन नीचे जाती है। फिर ट्रंप साहब कुछ नई घोषणा करते हैं तो वो अभी ईरान और यूएस की कुछ न्यूक्लियर टॉक्स चल रही है, वहां से अगर कुछ फेवरेबल नहीं निकल के आया तो मार्केट करेक्ट कर सकती, कभी रशिया यूक्रेन को लेकर हो जाती है। तो मुझे लग रहा है इन दो फैक्टर्स के बीच में मार्केट स्विंग कर रही है और आने वाले समय में आई फील दैट these two factors will continue to drive the market. So the word of caution is always to be exercised by the investors. Long term is the magic mantra. People who look for short term, as you Gaurav rightly said, gratification, I think they may not be expecting anything exciting from the market in the near term. Right. We'll take a look at the US stocks now. US markets fell yesterday, notching a weekly loss after President Donald Trump recommended 50% tariffs on European goods, reopening a new front in global trade tensions and unleashing a fresh wave of market uncertainty. The Dow Jones Industrial Average fell to 56 points or 0.6% to 41,603. The S&P 500 lost 39 points or 0.7% to 5,803 and the Nasdaq Composite lost 189 points or 1% to 18,737. All three main indices shared more than 2% for the week. The Dow lost 2.5%, the S&P 500 fell 2.6%, and the Nasdaq shed 2.5%. Apple touched a 2-week low and finished down 3% after Trump warned the iPhone maker that it could face potential 25% tariffs on phones sold to US customers but not manufactured in the country. We now have a caller, Sharad from Saharanpur, Vivek, welcome to the program. Please ask your question. मार्केट मंडा टीम और आपके एक्सपर्ट को नमस्कार। मेरा प्रश्न ये है कि मेरे पास एक लमसम अमाउंट है और मैं उसे डेप्थ फंड में निवेश करना चाहता हूँ। मुझे ये जानकारी चाहिए क्या मैं इस अमाउंट को एक साथ ही पूरा एक साथ निवेश कर सकता हूँ या मुझे इसे स्प्लिट कर पार्ट्स में डिवाइड कर लिक्विड फंड या डेप्थ फंड में लगाना चाहिए? कृपया गाइड करें। बहुत अच्छा प्रश्न है और मेरे वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स गौरी जिसमें मैं बात करता हूँ जिसमें मैं बिकॉज जो आपका देखिए निवेश जब भी करें तो पहले तो आपके गोल्स सेट होने चाहिए विवेक। तो आपने तो बहुत लिमिटेड अभी जानकारी दी है कि आप इसको डेट फंड लिक्विड फंड में लगाना चाहते हैं। तो मेरा ये मानना है कि इसको आप 3 से 4 अच्छे फंड्स चूज करके रखें। और कौन से फंड्स चूज करने, तो संडे को शायद म्यूचुअल फंड्स पे एक डेडिकेटेड प्रोग्राम होता है जिसमें आप कॉल करके फंड्स के नाम
कम भी ले सकते हैं, पर इसको आप स्प्रेड करके लगाइए। हमारे इन्वेस्टमेंट में एक रूल होता है जिसको हम कहते हैं नेवर पुट ऑल एग्स इन द सेम बास्केट, कि एक ही जगह आपको सारा नहीं लगाना चाहिए। एक तो ये रूल है, एक रूल है कि एक साथ भी नहीं लगाना चाहिए। तो आपने जो बात कही विवेक बहुत काम की थी कि इसको थोड़ा थोड़ा करके आप लगाइए, क्योंकि आप खाली डेट फंड का सोच रहे हैं तो मैं उम्मीद करता हूं आपको जानकारी होगी कि वहां पर आपका रिटर्न बहुत लिमिटेड होता है। वहां पर हम इस समय 6-7% के आसपास का रिटर्न दे रहे हैं, टैक्स वगैरह काट दें तो और कम हो जाता है। तो मैं ये भी सलाह दूंगा आपको कि आप थोड़ा सा इक्विटी की तरफ, अभी हम बात कर रहे थे मल्टी एसेट फंड का, तो मैं आपको ये सलाह दूंगा विवेक कि आप मल्टी एसेट फंड देखिए। लिक्विड फंड तो आपकी लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट क्या है आपको वो देखना पड़ेगा, कितने समय के लिए लगाना चाहते हैं ये देखना पड़ेगा, आपकी रिस्क एपेटाइट कितनी है ये देखना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको मल्टी एसेट फंड रिकमेंड करूंगा। एक नया ट्रेंड चल रहा है म्यूचुअल फंड में हम कुछ फंड्स के नाम ले लेते हैं, तो अगर आपके जहन में कोई मैं क्योंकि एतवार को प्रोग्राम डेडिकेटेडली होता है जी जी जी, तो मैं अपने आप को रोकता हूं लेने से, क्योंकि एक कार्यक्रम हम अलग से आकाशवाणी करता है, तो मैं समझता हूं श्रोताओं को सब्र जो है सुनने के बाद, हाँ तो एक ही दिन की तो बात है, 24 घंटे की बात है, तो मैं समझता हूं उनको लेना चाहिए। और मैंने पर इनको मैंने क्यों दे दिया कि मल्टी एसेट फंड पे आप देखें, और मुझे लगता है विवेक आपने शायद कभी नहीं ट्राई किया होगा, आप इसको ट्राई करके देखें। मैं उम्मीद करता हूं और आप देखेगा कि आपको आने वाले 2-3 साल में इसमें बहुत अच्छा, क्योंकि आप सारे एसेट्स को छुएंगे, आप गोल्ड को छुएंगे, सिल्वर को छुएंगे, रियल एस्टेट छुएंगे, डेट भी छुएंगे, इक्विटी भी छुएंगे, आपको सब चीज छूने को मिलेगा, इन्वेस्ट करने को मिलेगा। तो आप मल्टी एसेट फंड को भी कंसिडर कर सकते हैं। एक टिकट पर कई शो देख सकते हैं, और अगर ऐसी इच्छा है तो आप मल्टी एसेट फंड की ओर जाएं। राय बिहार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी राय जी, सवाल पूछ लें। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते जी, पूछिए सवाल। मेरा 41 उम्र हो रहा है, ठीक है, और मैं कोई पेंशन योजना लेना चाहते हैं, जैसे अटल पेंशन योजना तो उम्र निकल गया, तो इसका कोई पेंशन योजना जो 60 के बाद पेंशन मिले, ये कोई स्कीम है सर जी, तो मुझे बता दीजिए। बहुत सारे राय जी, बहुत सारे जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं वो आपको ऐसे प्लान्स बना के देते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि आप पोस्ट ऑफिस की कुछ स्कीम्स हैं जिसमें MIS स्कीम है, मंथली इनकम स्कीम है, उसमें भी कर सकते हैं। प्लस जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो कुछ एन्युटी प्लान्स देते हैं जिसके अंतर्गत आपको, क्योंकि आपने अटल पेंशन की बिल्कुल ठीक बात करी आपकी, इन्होंने कहा कि मेरी उम्र उसके लिए निकल चुकी है, तो आप अभी भी जा सकते हैं। दूसरा, आप इंश्योरेंस कंपनी जहां आपका इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है या कोई निजी इंश्योरेंस कंपनी है, उसके पास जाइए, उनके पास एन्युटी प्लान्स होते हैं राय साहब, और उन एन्युटी प्लान्स में वो इस तरीके से होते हैं कि आप 41 से लेकर 60 ईयर्स तक आप प्रीमियम देते रहेंगे, उसके बाद आपको पेंशन के रूप में वो पैसा आपको देते रहेंगे। तो ये मैं आप दूसरा एक चीज आप मुझे लगता है भूल गए हैं जो सबसे पहले आपके जहन में आना चाहिए था, हम आपको याद दिला देते हैं, वो है NPS। तो आप नेशनल पेंशन स्कीम जो है उसके अंतर्गत एक अकाउंट खुलवाएं ऑनलाइन, आप अपनी खुद खोल सकते हैं, ऑनलाइन खुलता है, नहीं तो आप किसी की मदद लें। आप NPS के अंतर्गत कंट्रीब्यूट करें और आप देखेंगे आपको एक अच्छी खासी, अभी तो भगवान आपको लंबी उम्र दे, पर अभी तो आपके पास 20 साल है निवेश करने के लिए, तो आपको अच्छा खासा अमाउंट 60 साल के बाद मिलने लगेगा। तो मैं सबसे ऊपर NPS को डालता हूं, उसके बाद मैं जो इंश्योरेंस कंपनीज चलाती हैं उसको भी आप संपर्क करके देख सकते हैं। From Delhi, Virendra, welcome. Please ask your question. नमस्कार। नमस्कार। सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ इसका प्रोग्राम करने के लिए, बहुत बढ़िया होता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि डॉक्टर कोहली और सोनू मैडम होती हैं वो तो बैलेंस कर लेती हैं, लेकिन जनरली क्या होता है कि जब जो पूछता है कोई भी तो इंग्लिश में ज्यादा बोलते हैं, हिंदी के कम सीख पाते हैं। तो अगर ये चीज को थोड़ा एक बार रिपीट कर दिया करें हिंदी में भी, तो हिंदी सुनने वालों का थोड़ा भला हो जाएगा, और दे कैन आल्सो लर्न। बहुत बेहतरीन सुझाव, हम ऐसा करेंगे। हिंदी में जवाब दिया जाता है, हिंदी का जवाब हिंदी में ही देते हैं, और अच्छा सुझाव है। क्या कोई सवाल भी है आपका? बहुत बहुत धन्यवाद। दक्ष प्रजापति आज के अंतिम कॉलर होंगे। दक्ष जी जल्दी से सवाल पूछ लें, समय बहुत कम है। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार। जैसे कि हम सीनियर सिटीजन हैं और हमारा FD में हमारा इन्वेस्ट हुआ हुआ बैंक में, तो हम बैंक में गए थे और 2 प्राइवेट बैंक में भी गए थे। तो प्राइवेट बैंक में कुछ हमें नई नई बातें बताई गई और उन्होंने हमारा नंबर ले लिया। वो कोई 2 लाख रुपए के बारे में बता रहे थे, वो फिर वो हमारे घर भी आ गए, हमारे पीछे छोड़ ही नहीं रहे कि आप ये वाली स्कीम लीजिए, फोर्स करते हैं कि 25 साल तक।
ये इंश्योरेंस स्कीम की बात कर रहे हैं। नहीं, इंश्योरेंस अब ये तो जब तक स्कीम की डिटेल नहीं मिलेगी तब तक हम इस पे पूरा कमेंट नहीं कर पाएंगे। तो दक्ष प्रजापति जी, इनका नाम बहुत पौराणिक है, तो आप अगली बार पूरा डिटेल बताइएगा तो हम आपको इसको विस्तार से बताएंगे कि आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। और आज के लिए बस इतना ही। तमाम श्रोताओं आपका बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम सुनने और हमें कॉल करने के लिए, और खास तौर पर हम शरद कोहली का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। थैंक यू। Absolutely. Thank you, Sharad. And a quick look at the headlines once again. No goal is impossible if the centre and all states work together like Team India, says Prime Minister Narendra Modi during Niti Aayog's Governing Council meeting. Domestic markets declined 0.7% this week. Sensex ends below 82,000 and Nifty below 25,000. And US markets fall after US President threatens EU and Apple with fresh tariffs. And that's all in today's program. Namaskar. Namaskar. Market Mantra. Market Mantra.